अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप भी इस तरह की वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें कि जब भी मैं वीडियो लगाऊँ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे। तो गाइज़ आपको आना होगा सबसे पहले अलाइन मोशन ऐप के अंदर। सिंपल अलाइन मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने प्लस के आइकन पे आना है, जहाँ से कोई भी साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद आपने आना है जहाँ प्लस के आइकन पे, जहाँ मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद गैलरी में से कोई भी फ़ोटो ले लेनी है। अगर आप फ़ोटो लेना चाहें फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। अगर आपकी फ़ोटो छोटी होगी ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने प्लस के आइकन पे आना है। मीडिया के ऑप्शन पे आके गैलरी में से एक म्यूज़िक ले लेना है। सिंपल हमने एक वीडियो ले ली है। उसके बाद आपने सिंपल वीडियो का म्यूज़िक लेना है। ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे आकर एक्सट्रैक्ट कर लेना है और वीडियो को ऊपर से डिलीट कर देना है। और वीडियो के साइज़ के मुताबिक आपने अपनी फ़ोटो या वीडियो का साइज़ को भी कर लेना है सेट। आपने फ़ोटो पे सेट क्लिक करेंगे, ऐसे फिंगर की मदद से फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपने वीडियो के आखिर पे आ जाना है और जहाँ से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ोटो के मैच हो जाएगी, ऑडियो के साथ मैच हो जाएगी। और जितनी आपकी ऑडियो है उतनी रख लें, आगे से सेपरेट कर दें फ़ोटो को भी और वीडियो को और साउंड को भी। तो सिंपल इतना करने के बाद सिंपल आपने प्लस के अकाउंट पे आना है, जहाँ से शेप के ऑप्शन पे आके कोई भी शेप को सिलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट के ऑप्शन पे आकर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे। और कलर फिल के ऑप्शन पे आके जहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ब्लैक कलर लगाना चाहते हैं लगा लें। उसके बाद आपने यहाँ आ जाना है, इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है, ऐसे कि आपको थोड़ी सी ब्लैक लुक देखने को मिले। ऐसे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इतना रख लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपल आपने इस पर भी क्लिक कर अपनी फ़ोटो पे अप्लाई कर देना है। जब पूरा अप्लाई हो जाएगा तो सिंपल आपने करना क्या है, अब आपने अपने लिरिक्स ऐड करनी है। तो सिंपल आपने प्लस के आइकन पे आना है, जहाँ से आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आकर अपने उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है और जो से टेक्स्ट लिखे होंगे आपने उसको पेस्ट कर लेने हैं। ऊपर आना है, जहाँ आपने 3 लाइन के ऑप्शन पे इसको क्लिक कर सेंटर में कर देना है। सेंटर में करने के बाद सिंपल आपने आना है जहाँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है कोई भी अपनी मर्ज़ी का। तो सिंपल हम जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट वगैरह आपको जो इस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए होगा तो उसका नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा। सिंपल आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अगर ये वाला आप करना चाहते हैं। उसके बाद साइज़ वगैरह आपने रख लेना, जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, ऊपर आना है कलर के ऑप्शन पे, जहाँ से कलर को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल हमने कलर इसका सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से वाइट कलर को हम लगाएंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपल आपको एक मिल जाएगी फ़ाइल मिलेगी। तो सिंपल आपने उसको डाउनलोड कर लेना है XML फाइल को। सिंपल आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर इसकी आपने इफेक्ट को कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेंगे तो बैक आएंगे। बैक आने के बाद सिंपल अपनी वीडियो या फ़ोटो के अंदर जो भी है आपने वहाँ आ जाना है। उसके बाद आपने जो सा आपका टेक्स्ट होगा आपने यहाँ क्लिक करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो सिंपल आपका इफेक्ट लग चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने अपने लिरिक्स की एडजस्टमेंट करनी है। आपने इसको साउंड को प्ले करके सुन लेना है, जहाँ तक आपका पहला लिरिक्स आ रहा होगा सिंपल आपने वहाँ तक इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसा कि मेरा इतना आ रहा है तो सिंपल आपने इतने इस तरफ को ले जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से एरो पे क्लिक कर इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल आपने आना है ऊपर जहाँ डुप्लीकेट के ऑप्शन पे, जहाँ से कॉपी लेयर कर लेनी है। कॉपी लेयर करेंगे तो उसके बाद आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करेंगे तो सिंपल आपने एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे आकर इसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करने के बाद सिंपल आगे वाला अपना लिरिक्स को लगा देंगे। तो सिंपल आगे वाला लिरिक्स भी हमारा आ गया है। तो आपने इसी तरह से प्ले करके सुन लेने हैं, जहाँ तक आपका लिरिक्स ख़त्म हो रहा है आपने उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर देनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपने कॉपी की होगी लेयर, तो सिंपल आपने उसको फिर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे, एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से आगे वाला लिरिक्स इसी तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स को रिपीट कर लेना है, जैसा कि जहाँ तक आ गया। उसके बाद आपने इसको प्ले करके सुन लेना है, जहाँ तक आ रहा है तो सिंपल आपने उस हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर आगे आपने कॉपी की हुई लेयर को आपने पेस्ट कर देना है। एडिट के ऑप्शन पे आके, एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके आगे वाला अपना लिरिक्स लगा देना है। लगाने के बाद सिंपल आपने जितनी आपकी वीडियो का वो आखिरी लिरिक्स होगा उतना आपने रख लेना है और आगे पे आने के बाद सिंपल आपने यहाँ से ऐसे कर देना है।
तो सिंपल हमारा इतना लिरिक्स है, तो सिंपल आपने इतनी एडजस्टमेंट कर देनी है। तो एनिमेशन वगैरह लगी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसकी आपने डुप्लिकेट कर लेनी है। जब डुप्लिकेट कर लेंगे उसके बाद आपने आना है थोड़ा सा आगे आने के बाद मूव ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन पे आकर इसको फिंगर की मदद से ऊपर कर लेना है। ऐसे करने के बाद बैक आएंगे और एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके इसको रिमूव करेंगे। पहले वाले को ये वाले के टेक्स्ट को रिमूव कर जहाँ से आपने कोई भी इमोजीज़ अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। ऊपर आना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से आईफोन इमोजीज़ वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई कर लेना है। और इस तरफ आएंगे कलर के ऑप्शन पे, आपको इमोजीज़ नहीं नज़र आ रही तो सिंपल आपने जहाँ आकर इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करेंगे उसके बाद ये आपकी इमोजीज़ अभी भी नहीं देखने को मिल रही तो सिंपल आपने आना है अफेक्ट के ऑप्शन पे। आपको पहले टेक्स्ट मूव का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसको हाइड कर देना है। हाइड करेंगे तो ये आपके लिरिक्स ये आपके इमोजी देखने को मिल रही है। एडिट के ऑप्शन पे आके इसका साइज़ कम या ज़्यादा रख ले, ओके करें। ओके करने के बाद सिंपल आपने इसको अपनी वीडियो के आखिर तक मिला देना है ऐसे। तो सिंपल हमने ये वीडियो के आखिर तक मिला दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको लगे ये आपके लिरिक्स के साथ टच हो रही है तो सिंपल आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे आके इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद सिंपल ये इस तरह से आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने जहाँ से प्लस के आइकन पे आना है, जहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे आगे अपना इंग्लिश में नाम लिख लेना है अपने चैनल का, जहाँ कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको सेंटर में कर लेना है और जहाँ से अपना कोई भी एक जहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और कलर के ऑप्शन पे आगे इसका कलर हम वाइट रख लेते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने इसको जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल हम जहाँ एडजस्ट कर लेते हैं उसके बाद आपने इसको फुल स्क्रीन कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे फुल स्क्रीन हो गया है। उसके बाद एक इफेक्ट रह गया है, आपने वो भी लगा लेने हैं। तो सिंपल अपने बैक आना है। बैक आने के बाद जो सी आपको मिलेगी XML फाइल, तो सिंपल उसके अंदर आपको जहाँ से ये 3 इफेक्ट मिलेंगे तो सिंपल आपने इनको कॉपी कर लेना है। कॉपी लेयर करेंगे, कॉपी लेयर करने के बाद बैक आकर आपने अपनी वीडियो के अंदर आ जाना है और जो सी आपकी फ़ोटो होगी आपने वहाँ आकर इसको इफेक्ट के अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपकी फ़ोटो पर भी इफेक्ट लग चुका है और आपके लिरिक्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपने करना क्या है, तो उसके बाद आपने ऊपर आना है एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे, इसको अपनी गैलरी में अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।